मुसलमान महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एस.एम. मुशर्रफ साहब के द्वारा लिखी गई किताब का दावा, एक विश्लेषण। दूसरा विषय है हुक्मरान जातियों द्वारा शासन प्रशासन और सियासत में मुसलमानों की आबादी के मुताबिक भागीदारी न देना मुसलमानों को लंबे समय तक हक अधिकार से वंचित रखने का अछूत बनाने की साजिश है, एक पर्दाफाश। तीसरा विषय है भारत के मुसलमानों को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान न होना उनकी सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे 6 विषय रखे गए हैं। तो ये जो 6 विषय रखे गए हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं और इन सारे विषयों पर अगर ठीक से चर्चा किया जाए अच्छा तो काफ़ी समय भी इस पर लगेगा। तो इसलिए कुछ बातें मैं इन विषयों पर करना चाहता, क्योंकि समय पहले से ही ज़्यादा हो रहा है। 3:30 बजे हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करने वाले थे और अभी मुझे लग रहा है कि 4:36 या 37 ऐसा कुछ हो रहा है। तो 3:36 या 37 हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, मगर कुछ बातें कहूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस देश में जालिम कौन है और मजलूम कौन है, ये बात भारत के मुसलमानों को तय करनी पड़ेगी कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। अभी ये बात तय करने की दिशा में बहुत सारे मुसलमान सोच नहीं रहे। वो इस बात के चक्कर में पड़े हुए हैं कि देश में सेकुलर कौन है और कम्युनल कौन है, एक जालिम कौन है और मजलूम कौन है। तो अगर मुसलमान इस बात को लेकर के सोचते, इस बात को लेकर समझते और इस बात को लेकर अमल करते कि देश में जालिम कौन है और मजलूम कौन है, जालिम की भी पहचान किया जाए और मजलूम की भी पहचान किया जाए और मजलूमों के साथ मिलकर देश में एक ताकत, एक विकल्प खड़ा किया जाए। अगर इस बात पर भारत के मुसलमान विचार करते या अभी भी करें तो देश में मजलूमों का विकल्प खड़ा हो सकता है और एक जालिम से भी छुटकारा मिल सकता है और दूसरे जालिम से भी छुटकारा मिल सकता है। मगर पहले ये तय करना पड़ेगा कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। फिर जो मजलूम है उनमें इत्तेहाद पैदा करने का काम करना पड़ेगा, जैसे चाँद मोहम्मद भाई का। ये मुस्लिम मोर्चे का कार्यक्रम है, हमको बुला लिया। मैं तो गैर मुस्लिम हूं, मैं तो ओबीसी का संगठन चलाता। तो ये क्यों बुला लिया? ये इसलिए बुला लिया कि इत्तेहाद कैसे कायम होगा। मैंने अभी 26 जून को ओबीसी का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राज्य अधिवेशन किया था, तो मैंने चाँद मोहम्मद जी को बुलाया था। तो अगर हम ये इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं तो ये केवल भाषणों से इत्तेहाद कायम नहीं होगा, बल्कि इस पर अमल करना पड़ेगा। इसके लिए कार्यप्रणाली बनानी पड़ेगी कि इत्तेहाद मजलूमों में कैसे कायम हो। तो इसके लिए कार्यप्रणाली बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए वामसेप पूरे देश भर में काम कर रहा है। वामसेप ने इस देश में एससी का संगठन बनाया, एसटी का संगठन बनाया, ओबीसी का संगठन बनाया, माइनॉरिटीज के अलग अलग माइनॉरिटीज के संगठन बनाए, मुसलमान का संगठन बनाया, बुद्धिस्ट का संगठन बनाया, जैनों का संगठन बनाया, लिंगायतों का संगठन बनाया, क्रिश्चियनों का संगठन बनाया, सिखों का संगठन बनाया, सभी प्रकार के लोगों का संगठन बनाया और सबके अंदर ये बेदारी लाने का काम किया कि इस देश में जो मजलूम हैं उनको इकट्ठा होने की जरूरत है, उनको एक साथ आने की जरूरत है। और जब मजलूम इकट्ठा आकर एक साथ आकर जालिमों से मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से जालिम को परास्त कर देंगे और इंसाफ कायम कर ले जाएंगे। ये वामसेप कर रहा है और उसी के तहत ये सारी जद्दोजहद, सारी कोशिश
पूरे देश भर में चल रही है। लेकिन जालिमों ने क्या किया? जालिमों को भी तो ये बात पता थी कि इस्लाम में ये आदेश है मजलूमों की मदद करो। आपको पता है, हमें पता है, तो क्या जुल्म करने वालों को, जालिमों को ये बात नहीं पता है कि इस्लाम के मानने वालों को आदेश है कि मजलूमों की मदद करो, मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ, जालिमों को रोकने का काम करो। तो जालिमों ने सोचा, अगर भारत का मुसलमान मजलूमों के साथ खड़ा हो गया तो हम जालिमों का क्या होगा? भारत का मुसलमान क्या सोचा? भारत का जालिम क्या सोचा? भारत का जालिम सोचा कि अगर भारत का मुसलमान मजलूमों के साथ खड़ा हो गया तो हमारा क्या हो? कहा ये तो बहुत बड़ा संकट है, ये छोटा मोटा संकट नहीं है और ये खड़ा ही होता रहा है। जब ज्योतिबा फूले ने इस देश में जो हजारों साल से अधिकार वंचित लोग थे उनको पढ़ाने का काम किया। पढ़ाना कोई अपराध थोड़े है, अपराध नहीं है। इल्म देना कोई अपराध नहीं है। इस्लाम में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि चीन तक जाओ इल्म हासिल करने के लिए, ये भी कहा गया। उस जमाने में चीन जाना बहुत कठिन काम था, फिर भी कहा चीन तक जाओ इल्म लेने के लिए। तो जिन लोगों को हजारों साल से पढ़ने लिखने से भारत के जालिमों ने अर्थात ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथ लिख करके रोकने का काम किया था और कहा था कि इनके कान में अगर ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए, इल्म का शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। आंख से देख ले तो सूजा डालकर आंख फोड़ देना चाहिए। उच्चारण करे, बोले तो जीभ काट लेनी चाहिए। जिनके लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए थे, ज्योतिबा फूले ने उनको पढ़ाने का काम किया। जब ज्योतिबा फूले ने उनको पढ़ाने का काम किया तो ब्राह्मण लोग, जालिम लोग ज्योतिबा फूले के घर गए और ज्योतिबा फूले के पिताजी को कहा, और ये कितने सातिर लोग हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं धर्म के नाम पर कर रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब बात है। जुल्म भी कर रहे हैं, वो भी धर्म के नाम पर कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया, मजलूम को ज्ञान मिल गया, मजलूम को इल्म मिल गया, पाप बढ़ जाए। मतलब धर्म के नाम पर अन्याय कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जुल्म कर रहे हैं। और जब ज्योतिबा फूले ने इल्म देने का काम, पढ़ाने का काम शुरू किया तो ब्राह्मण लोग उनके पिताजी के पास गए और पिताजी को कहा कि ये जो तुम्हारा बेटा है ये धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, और जब ये धर्म के खिलाफ काम कर रहा है तो क्या होगा? तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, पाप लगेगा। पिताजी डर गए। पिताजी डर गए तो पिताजी ने ज्योतिबा फूले को कहा, या तो तुम ये जो काम कर रहे हो ये करो, या तो हमारा घर छोड़ दो। अगर ये काम बंद नहीं करोगे तो घर से निकाल दे। तो पिताजी ने घर से निकाल दिया। फूले जी घर से निकल गए क्योंकि उन्हें मजलूमों को पढ़ाना था, मजलूमों को शिक्षा देना था, शूद्रों शूद्रों को। वो घर छोड़कर माता सावित्री बाई फूले के साथ निकल गए। गांव के सारे लोग देख रहे थे, कोई मदद करने के लिए सोच भी नहीं रहा था। तो जब वो घर से बाहर निकले तो उस्मान शेख साहब भी देख रहे थे। तो उस्मान शेख साहब ने फूले साहब को पूछा, कहाँ जाओगे, कहाँ जा रहे हो? तो फूले साहब ने कहा, पता नहीं कहाँ जाएंगे, अभी तो घर से निकाल दिया है, अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो उस्मान शेख साहब ने कहा, यहीं रहो, हमारे यहाँ रहो, यहीं स्कूल चलाओ, यहीं पढ़ाने का काम करो। तो ब्राह्मणों का डर जायज है, ब्राह्मणों का डर जायज है,
इस्लाम को मानने वाले लोगों ने समय समय पर मजलूमों के साथ खड़े होने का काम किया है, मजलूमों की मदद करने का काम किया है। तो ब्राह्मणों का डर जायज है कि अगर भारत का मुसलमान मजलूमों के साथ खड़ा हो गया तो जालिमों का क्या होगा, ये डर है। ये जो मुसलमानों को बार बार अलग थलग किया जा रहा है, ये अलग थलग करने के पीछे का ये डर है दिमाग में कि अगर भारत का मुसलमान और भारत में जिनको ब्राह्मणों ने SC ST OBC को हजारों साल से मजलूम बनाकर रखा, अगर उनमें गठबंधन हो गया, उनमें एकता पैदा हो गया, उनमें इत्तेहाद कायम हो गया, तो जालिम इस देश का शासक नहीं रह सकता है। ये बात उनको पता है और ये बात बार बार मुसलमानों ने साबित की। जब बाबा साहब अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में रोकने की कोशिश की जा रही थी और इसके लिए मुसलमानों की मदद लेने की कोशिश गांधी जी कर रहे थे और मुस्लिम नेताओं को यहां तक ऑफर दिया, यहां तक प्रलोभन दिया कि आप अंबेडकर का विरोध करो, हम आपकी सारी बात मान लेंगे, गाय का गोश्त खाना है वो भी मान लेंगे, सारा मान लेंगे, सब कुछ मान लेंगे, लेकिन आप अंबेडकर का विरोध करो। तो मुस्लिम नेताओं ने अंबेडकर का विरोध नहीं किया, बल्कि मुस्लिम नेताओं ने गांधी जी को कहा आप हमारी मानो या मत मानो, हम अंबेडकर का विरोध नहीं करने वाले हैं। और बाबा साहब अंबेडकर को इस बात की जानकारी दिया कि गांधी जी ऐसा ऐसा। तो मुसलमान मजलूमों के साथ खड़े रहे। जब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद है, और बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरा दिया, तो बंगाल से मुसलमानों ने चुनाव जिताकर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में भेज दिया। तो ब्राह्मण और अलर्ट हो गए कि जल्दी ही देश में लोकतंत्र आएगा, अंग्रेज देश छोड़कर जाने वाले हैं। ये इत्तेहाद अगर कायम हो गया, ब्राह्मण डर गए, जालिम डर गया कि ये इत्तेहाद अगर कायम हो गया तो फिर क्या होगा, आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं करवाया जा सकता है। ये बात ब्राह्मणों को समझ में आई और ब्राह्मणों ने सोचा अगर इसको रोकना है तो क्या करना होगा। तो जो गांधी जी कहते थे मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा, उन्हीं गांधी जी की उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पास किया गया। क्यों पास किया, क्यों पास किया गया कि ये जो भारत में लड़ाकू मुसलमान हैं, जो लीडरशिप करने वाले मुसलमान हैं, जो मजलूमों का साथ देने का काम कर रहे हैं, अगर इनको पाकिस्तान बनाकर भारत से अलग कर दिया जाए तो बाकी मुसलमानों को हम संभाल लेंगे सेकुलर के नाम पर, बाकी मुसलमानों को सेकुलर के नाम पर हम संभाल लेंगे। तो भारत के जो लड़ाकू मुसलमान थे, गांधी कांग्रेस और कांग्रेस के ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके भारत के विभाजन का प्रस्ताव पास किया और इसका ठीकरा भारत के मुसलमानों के सर पर फोड़ दिया। और मुसलमान एक लंबे समय तक ये सफाई देते रहे, हम तो पाकिस्तान के समर्थक नहीं, हम तो यहीं के हैं, हम तो यहीं के हैं, हम पाकिस्तान के समर्थक नहीं हैं। सफाई क्यों देना पड़ा भाई, ये तो इसी से क्लियर हो गया। अगर आप पाकिस्तान के समर्थक होते तो आप पाकिस्तान चले जाते, आप भारत में क्यों रहते। अगर आप पाकिस्तान के समर्थक होते तो आप पाकिस्तान चले जाते, आप भारत में क्यों रहते। भारत में जो रहने वाला मुसलमान है उसको ये सफाई बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है कि हम पाकिस्तान के समर्थक नहीं हैं, क्योंकि तो पहले से ही क्लियर है। अगर वो पाकिस्तान का समर्थक होता तो पाकिस्तान चला गया होता, यहां क्यों रहता।
लेकिन ऐसे देश में हालात खड़े किए गए, ऐसे देश में माहौल खड़ा किया गया कि मुसलमान पाकिस्तानी है, मुसलमान पाकिस्तानी है, मुसलमान पाकिस्तानी है। ये माहौल क्यों खड़ा किया? ये माहौल भी इसीलिए खड़ा किया गया कि जो मजलूम है उसकी मुसलमानों से नफरत हो जाए। क्यों खड़ा किया गया? जो मजलूम है, मजलूम और मुसलमान इकट्ठे होंगे तो संकट जालिमों के लिए पैदा हो जाएगा। जब ये अफवाह फैलाई जाएगी, जब ये भ्रम पैदा किया जाएगा, जब इसका प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि भारत का जो मुसलमान है ये भले भारत में रहता है लेकिन जहन से पाकिस्तानी है, तो जो मजलूमों में इत्तेहाद की बात है वो नफरत की बात में फैल जाएगी। और ये फैलाने का काम जालिमों द्वारा एक लंबे समय तक किया। फिर उनको लगा कि इससे ही काम नहीं चल रहा, इससे ही काम नहीं चल रहा। फिर उन्होंने दूसरा काम शुरू कर दिया। दूसरा काम क्या शुरू कर दिया? मुसलमान आतंकवादी। क्या काम शुरू कर दिया? मतलब लगातार बदनाम करने का काम। पहले कहा पाकिस्तानी है, फिर कहा आतंकवादी है। अब मुसलमान आतंकवादी है तो बम तो फूटना चाहिए, तभी तो आतंकवादी माना जाएगा। बम फूटना चाहिए, फिर उसमें 2-4 मुसलमान नौजवान पकड़कर जाने चाहिए। अब मुसलमान तो बम फोड़ नहीं रहा है, तो यह साबित कैसे किया जाए कि मुसलमान आतंकवादी है? यह बहुत बड़ी समस्या पैदा हो। अगर मुसलमान बम फोड़ता तो फिर यह बात साबित करने में कोई दिक्कत नहीं थी कि मुसलमान आतंकवादी, लेकिन मुसलमान तो बम फोड़ नहीं रहा था। अब मुसलमान जब बम नहीं फोड़ रहा था और बम फूटता, फिर उसमें मुसलमान पकड़े जाते, फिर टीवी वाले दिखाते इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। ऐसे ही तो होता था। पहले बम फूटता था, फिर बम फूटा नहीं, टीवी पर खबर आ जाती थी इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। अरे हमने कहा साला आईबी वाले से ज्यादा अलर्ट तो टीवी वाले हैं। आईबी को पहले बताना चाहिए कि इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, मगर टीवी वाले पहले बता देते हैं इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। तो टीवी पर खबर चलना शुरू होती थी इंडियन। अब इंडियन मुजाहिदीन का एक भी ऑफिस अभी तक भारत की किसी एजेंसी ढूंढकर नहीं निकाल पाई, बस केवल टीवी पर नाम चलता है इंडियन मुजाहिदीन का। तो इंडियन मुजाहिदीन नाम ऐसा रखा, इंडियन मुजाहिदीन मतलब भारतीय मुसलमानों से वो तार जुड़ना चाहिए। पाकिस्तानी मुजाहिदीन भी कह सकते थे, मगर इंडियन मुजाहिदीन कहा कि भारत के मुसलमानों को बदनाम करना है, तो इंडियन मुजाहिदीन का। तो अब बम फूटने चाहिए, मगर बम तो फूटेंगे तभी जब फोड़े जाएंगे। अब मुसलमान फोड़ नहीं रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। तो जालिमों ने सोचा, ब्राह्मणों ने सोचा, जब मुसलमान बम नहीं फोड़ रहे हैं क्यों ना हम ही फोड़े। आईबी में हमारे लोग हैं, आईबी पुलिस को रिपोर्ट करेगी और पुलिस आईबी की रिपोर्ट पर नौजवान मुसलमानों को अरेस्ट करेगी और उनको बुर्का पहनाकर काला वाला कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और दिन रात उसकी खबरें टीवी पर लाइव प्रसारित की जाएंगी और पूरे देश भर में जो मजलूम है उसके जहन में ये बात चली जाएगी कि हाँ, मुसलमान ही आतंकवादी है। जो बहुत मुसलमानों के समर्थक में होगा उसके भी दिमाग में ये बात घुसा दी जाएगी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी और ये साजिश करने का काम ब्राह्मणों ने अपने हाथ में लिया कि अब हम ही बम फोड़ेंगे। कर्नल प्रसाद पुरोहित मिलिट्री के कर्नल थे, मिलिट्री के कर्नल थे। मिलिट्री का कर्नल आदमी इस काम में लग गया, छोटा मोटा आदमी नहीं, जिसके ऊपर देश को बचाने की जिम्मेदारी है। वो आदमी इस काम में लग गया कि बम फोड़ा जाएगा, हम बम फोड़वाएंगे, और उसकी बकायदा ट्रेनिंग देने लगे। कर्नल जिसको देश को बचाने की जिम्मेदारी है,
वो देश के अंदर बम फोड़ने की जिम्मेदारी ले लिया। अब आप समझ जाइए कि जालिम कितने डरे हुए हैं मजलूमों के इतिहास से, कितने डरे हुए हैं मजलूमों के इतिहास से। और कर्नल प्रसाद पुरोहित ने क्या किया, अभिनव भारत नाम का जो आरएसएस का एक संगठन बनाया, अभिनव भारत नाम, और उसको चलाने का काम कर्नल प्रसाद पुरोहित ने किया। और जनवरी 2008 में जो फरीदाबाद में इनकी मीटिंग हुई, इसमें कर्नल प्रसाद पुरोहित ने स्पीच दिया और क्या कहा, यह संविधान हमारा नहीं। क्या कहा, यह संविधान हमारा नहीं। फिर क्या कहा, यह देश हमारा नहीं। चांद भाई कह रहे थे ना, विदेशी कर्नल पुरोहित कह रहे, यह संविधान हमारा नहीं है, यह देश हमारा नहीं है, इस संविधान को खत्म करने का काम करना होगा। और जो व्यक्ति इसमें रोड़ा बनेगा उसको भी खत्म करने का काम करना होगा, ये कर्नल प्रसाद पुरोहित कह रहे हैं। तो कर्नल प्रसाद पुरोहित ने मिलिट्री में जो उनको आरडीएक्स मिलता था, उस आरडीएक्स को चोरी किया और चोरी करके ला करके बम बनाने की ट्रेनिंग नौजवानों को देने का काम किया। चाहे मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे जर्मन बेकरी कांड हो, चाहे अजमेर शरीफ ब्लास्ट हो, जितने भी ब्लास्ट, वो सारे ब्लास्ट में, और बहुत सारे ब्लास्ट तो ऐसे हो गए जैसे कानपुर में बम बनाते समय ही ब्लास्ट हो गया, कई जगह बम बनाते समय ही ब्लास्ट हो गए। जब कई जगह बम बनाते समय ही ब्लास्ट हो गए तो लोगों को पता चल गया। फिर जब ब्लास्ट हुआ तो मरे लोग, मरे तो पता कर, ये तो बजरंग दल का है, मरे तो पता चला बजरंग दल का है। अरे बजरंग दल वाला बम बना रहा था, तो बम बजरंग दल वाला क्यों बना रहा था? पकड़ पकड़ के तो जेलों में मुसलमान ठूसे जा रहे थे, बम बजरंग दल वाला बना रहा था और ठूसे मुसलमान जा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, और ये जो ये बहुत बड़ी साजिश थी, इस बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हेमंत करकरे जो एटीएस के प्रमुख थे उन्होंने करने का काम किया। नहीं तो आईबी तो मिली हुई थी, आईबी तो मिली हुई थी। महाराष्ट्र एटीएस के जो प्रमुख थे हेमंत करकरे, उन्होंने इसका पर्दाफाश करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने जब इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो क्या पता चला, अरे ये तो सारे अभिनव भारत बजरंग दल इस संगठन के लोग बम बना रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। और ये पकड़ में भी कैसे आया कि उनकी टीम में जो दयानंद पांडे नाम का एक आदमी था, उस आदमी को एक बीमारी थी। वो क्या बीमारी थी? हर मीटिंग को रिकॉर्ड करता था, या तो वीडियो रिकॉर्ड करता था या तो ऑडियो रिकॉर्ड करता था, हर मीटिंग को रिकॉर्ड करता था। तो उसका लैपटॉप बरामद हो गया, दयानंद पांडे का लैपटॉप बरामद हो गया, कर्नल पुरोहित का लैपटॉप बरामद हो गया, और उसमें ढेर सारे वीडियो और ऑडियो क्लिप ये हेमंत करकरे को बरामद हो गए। और इसके आधार पर उन्होंने छानबीन करना शुरू किया। मालेगांव का जो ब्लास्ट हुआ उसमें जो मोटरसाइकिल मिली, उस मोटरसाइकिल के मालिक का जब नाम निकाला गया तो पता चला साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल है। और जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पकड़ा गया तो डर के मारे प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बहुत सारे लोगों के नाम ले लिए और उन लोगों को गिरफ्तार किया। अब इतने ईमानदार आदमी को जिंदा छोड़ देंगे? तो उसके ऊपर दबाव बनाया गया, करकरे के ऊपर, और करकरे दबाव में नहीं आए तो बॉम्बे में जो हमला हुआ था उस हमले की जानकारी आईबी को पहले से थी। कौन कौन से लोग हमला करने वाले हैं उनका टेलीफोन नंबर आईबी के पास में था, मगर आईबी ने उनको नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि उस हमले के आड़ में क्या करना था? करकरे को निपटाना था। उस हमले की आड़ में करकरे को निपटाना था। मुस्लिम साहब की एक किताब ये भी है, हु किल्ड करकरे। मुशर्रफ साहब ने ये किताबें लिख करके लोगों को सबूत दिए हैं, बोलने के लिए सबूत दिए हैं, समझने के लिए सबूत दिए हैं। और बाद में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो कर्नल पुरोहित को भी
छोड़ा, जमानत दिया, और प्रज्ञा ठाकुर को भी दिया। इससे भी ये बात साबित होती है यही लोग हैं जिनके खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं, वो छूट गए। तो मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं कि देश में मजलूमों में इत्तेहाद कायम ना हो, इसके लिए जालिम बराबर खबरदारी ले रहा है। ये राम मंदिर, बाबरी मस्जिद से लेकर जितने मुद्दे हैं क्या है, चाहे काशी का मुद्दा हो, चाहे मथुरा का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे क्या है? ये सारे मुद्दे उठा करके मजलूमों को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही। SC ST OBC के लोगों को तो ब्राह्मणों ने हजारों साल से मजलूम बनाया, मगर सच्चर कमीशन ने बताया कि मुसलमान भी आजादी के बाद मजलूम हो गए। अब मजलूम को तो भाई भाई होना चाहिए, मजलूम को तो इकट्ठा आकर लड़ना चाहिए, लेकिन मजलूम और मजलूम में लड़ाई हो रही। कैसे हो रही? अयोध्या के नाम पर, काशी के नाम पर, मथुरा के नाम पर, तमाम नाम पर मजलूम और मजलूम में ही लड़ाई कराने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के भी हम देश भर में अभियान चला। ये जो वर्शिप एक्ट बनाया गया, ये जो वर्शिप एक्ट बनाया गया, इस वर्शिप एक्ट में, ये वर्शिप एक्ट क्या कहता है 1991 का? तो ये वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जगह जिस धर्म को मानने वाले लोगों के पास में थी और जिस पद्धति से वहां पूजा अर्चना या जो भी होता था, उपासना होती थी, वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ये कहता है वर्शिप एक्ट। यहां तक भी उसमें कहा गया कि मान लो एक ही धर्म के लोग हैं, लेकिन उस धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं, तो जिस संप्रदाय का है उसी का रहेगा, वो बदला नहीं जा सकता। उसी धर्म के ही दूसरे संप्रदाय को वो नहीं दिया जा सकता, उसी का रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये वर्शिप एक्ट कह रहा है। मगर इसके बावजूद भी, और इससे अयोध्या वाले को अपवाद में रखा गया कि ये मामला पहले से चल रहा है, इसलिए अयोध्या वाले को हम अपवाद में रखें। तो अयोध्या वाले को छोड़कर कोई दूसरा मामला अब इस तरीके का नहीं खड़ा होगा, ये बात इसमें है। मगर काशी का मामला, मथुरा का मामला, तमाम मामला चल रहा। तो हमें इस बात को, अब हमें भी क्या समझने की जरूरत है? देखो, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र। ब्राह्मणों ने इस बात को समझा। जब देश में मुगलों का राज था तो मुगलों ने जजिया कर लगाया। किसके ऊपर लगाया? हिंदुओं के ऊपर लगाया। लगाया था नहीं लगाया था? लगाया। तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया और क्या कहा? कहा हम हिंदू नहीं हैं। अरे आप लोग जिनको हिंदू समझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं और हम जजिया कर नहीं देंगे, और नहीं दिए। जो ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं हैं, वही ब्राह्मण आज डंके की चोट पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हम हिंदू। क्यों कह रहे? तब नहीं थे, अब क्यों हो गए? ब्राह्मणों को पता चला कि अंग्रेज देश छोड़कर जाने वाले, देश छोड़कर जाएंगे तो देश में लोकतंत्र आ जाएगा, और देश में लोकतंत्र आ जाएगा तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5%, और हजारों साल से इस देश के लोगों को मजलूम बनाकर रखा। ये मजलूम हमारे साथ क्यों खड़े होंगे? ये मजलूम जालिमों के साथ क्यों खड़े होंगे? ये खड़े नहीं होंगे, और खड़े नहीं होंगे तो आजाद भारत पर हम ब्राह्मणों का राज नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी संख्या ही केवल 3.5% है। ब्राह्मणों ने सोचा फिर तो कुछ करना हो, तो ब्राह्मणों ने सोच समझकर हिंदू और मुसलमान का सिगुफा खड़ा किया, और हिंदू और मुसलमान का सिगुफा खड़ा करके हिंदू का नेता खुद बन गया। तो अब जालिम मजलूम एकता की बात नहीं होती है, अब कौन सी बात होती है? मुसलमान भाई कौन सी बात करते हैं? हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करते हैं।
अरे जिनको आपने हिंदू माना ही नहीं, जब मुगलों का राज था, जिनको हिंदू माना ही नहीं, उन्होंने अपने को हिंदू माना ही नहीं, उन्होंने जजिया कर दिया ही नहीं, उनको हिंदू कैसे माना? और अगर वो हिंदू हैं तो बाकी ये क्या है, जिनको अछूत बनाया, जिनको शूद्र बनाया, जिनको गुलाम बनाया? एक ही धर्म को मानने वाले एक ही धर्म के लोगों को गुलाम कैसे बना सकते? अपने ही धर्म के लोगों को अशिक्षित कैसे रख सकते? तो ये ब्राह्मणों ने ये सिगुफा खड़ा किया हिंदू और मुसलमान का, और हिंदू और मुसलमान का सिगुफा खड़ा करके, क्योंकि ब्राह्मणों के पास में अगर ब्राह्मण मान लो हम लोगों के घर में आते और कहते कि अरे भाई ओबीसी के भाइयों, हमने आपको हजारों साल से शूद्र बनाया है, आपको पढ़ने लिखने से रोका है, धन संपत्ति रखने से रोका है, बोलने सुनने से रोका है, कुर्सी पर बैठने से रोका है, आप हमारा साथ दो, हमें वोट दो और हमें ताकत दो। तो हमारा आदमी क्या करता, ओबीसी का आदमी क्या करता? लठ निकालता और कहता कि अरे तुमने हजारों साल से पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, सुनने नहीं दिया, और अब आ गए हमसे ताकत मानने लोकतंत्र में, भगा देता। ब्राह्मणों ने सोचा कि इसके आधार पर तो नहीं जा सकते, किसी को अछूत बनाया है, किसी को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया है, इसके आधार पर तो इनसे समर्थन नहीं ले सकते। फिर कैसे समर्थन ले सकते? इनको हिंदू बनाकर समर्थन ले सकते, मगर अब हिंदू बनाए कैसे इनको? अगर इनको हम कहेंगे हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, तो ये कहेगा यार तुम तो ब्राह्मण हो और हम शूद्र हैं, अछूत हैं, तुमको हमको हजारों साल से सताया है, तो ये दोस्ती कैसे चलेगी? ये नहीं चलेगी। तो ब्राह्मणों ने सोचा ऐसे समझा करके तो इनको हिंदू नहीं बनाया जा सकता। आप किसी को समझा करके मुसलमान बना सकते, किसी को समझा करके एक ईसाई ईसाई बना सकता है, किसी को समझा करके एक सिख सिख बना सकता है, लेकिन किसी को समझा करके कोई बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट बना सकता है, कोई जैन जैन बना सकता है, लेकिन किसी को समझा करके कोई ब्राह्मण किसी को हिंदू नहीं बना सकता है। उसका कारण है कि हिंदू में ब्राह्मण ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे हैं, और सबके ऊपर अन्याय अत्याचार करने का काम ब्राह्मण कर रहा है। अन्याय अत्याचार सहने के लिए कोई क्यों जाएगा उसके पास? क्यों जाएगा? तो समझा कर नहीं बना सकता है। तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा जब समझा कर नहीं बना सकते तो फिर कैसे बनाए? हाँ बस समाप्त। समझा कर नहीं बना सकते तो कैसे बनाए? तो डर दिखाकर बनाए। तो किसका डर दिखाया जाए? मुसलमानों का डर दिखाया जाए। तो लगातार 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 मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, और डर दिखाकर एक जो ब्राह्मण है वो कम्नल के नाम पर राज कर रहा है, और दूसरा जो ब्राह्मण है वो कह रहा नहीं गंगा जमनी तहजीब है, सब सेकुलर। और जो गंगा जमनी तहजीब वाले थे उन्होंने कितना अच्छा अच्छा काम किया। तो गंगा जमनी तहजीब वाले ब्राह्मणों ने, एक ब्राह्मण ने बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवा दी, पता है, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे ब्राह्मण ने पूजा की व्यवस्था कर दिया, ताला खुलवा दिया। तीसरा ब्राह्मण जब देश का प्रधानमंत्री था नरसिंहा राव, तो बाबरी मस्जिद गिर गई, वो पूजा करने बैठ गया, उठा ही नहीं जब तक गिर नहीं गई। मैं विनय कटियार का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो विनय कटियार ने कहा, उन्होंने पूछा काम हो गया? किसने पूछा? नरसिम्हा राव। काम हो गया। और फिर कम्नल ब्राह्मण आ गए, तो बाकी का आपको पता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सेकुलर और कम्नल के जाल पे हम फंसे हुए हैं, इसीलिए एक जालिम का विकल्प दूसरे जालिम को मान रहे हैं, क्योंकि एक जालिम सेकुलर का झंडा बुलंद कर रहा है और दूसरा जालिम कम्नल का झंडा बुलंद कर रहा है। इसलिए हम एक जालिम का विकल्प दूसरे जालिम को मान रहे हैं, और इस वजह से हमारी समस्याओं का समाधान
नहीं हो रहा है। एक हिडन एनिमी है, एक ओपन एनिमी है। आरएसएस बीजेपी खुला दुश्मन है और कांग्रेस छुपा हुआ दुश्मन है। जो हिडन एनिमी होता है, जो छुपा दुश्मन होता है, वो खुले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। अब आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देते हैं। अब रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? तो विकल्प ये है कि देश में मजलूमों की तीसरी ताकत निर्माण किया जाए। ये रास्ता है। ना हमको सेकुलर जालिम चाहिए, ना कम्युनल जालिम चाहिए, क्योंकि जालिम तो जालिम ही है, चाहे वो सेकुलर हो चाहे कम्युनल हो। तो हमें मजलूमों का, मजलूम कौन? SC ST OBC माइनॉरिटी, इनका जो है तीसरा विकल्प हमको निर्माण करने की जरूरत है। अगर ये तीसरा राष्ट्रीय विकल्प हम लोग खड़ा करते हैं तो हम इस देश को चलाने वाले हो सकते हैं। और जब हम ही इस देश को चलाने वाले हो जाएं तो क्यों चलाना है देश को? देश को तो वो भी चला रहे हैं, तो हमें क्यों चलाना है? हमें इसलिए चलाना है कि इंसाफ कायम करना है। हमें उनके ऊपर भी अन्याय नहीं करना है जिन्होंने हमारे ऊपर किया। हमें क्या करना? इंसाफ कायम करना। और इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ये मुल्क में लागू हो जाए तो मुसलमान जितने हैं उनको हक मिल जाएगा, OBC जितना है, SC जितना है, ST जितना है, माइनॉरिटी जितना है, सबको सबका हक मिल जाएगा और इंसाफ कायम हो जाएगा तो मुल्क तरक्की करेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। तो अमन चैन इंसाफ कायम करने के लिए इस मुल्क में तीसरी शक्ति का निर्माण करना होगा। इसके लिए हम लोग मिलकर जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी विकास पटेल साहब। साथियों, अभी यहाँ पे जितने भी साथी मौजूद हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम का समापन से पहले जो भी साथी यहाँ पे हैं और जन आंदोलन निर्माण निधि में अपना योगदान देना चाहते हैं तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी जनाब चांद मोहम्मद साहब को वो ताउन कर सकते हैं जन आंदोलन निर्माण निधि में जो भी साथी। और आज के इस प्रोग्राम के समापन के लिए हम बुलाना चाहेंगे एक मिनट।